इस वक्त फिलहाल हम लोग पठानकोट में हैं। पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है शहर को। देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है पूरी तरीके से जो लाइट्स हैं वो बंद है, बिजली गुल हो चुकी है। आपको पूरा ये शहर जो है पूरा काला दिखेगा। आप देखिए ये स्कूटी आ रही है तो स्कूटी की लाइट आपको ये जलती हुई दिखाई दे रही है केवल। और ये ब्लैकआउट इसलिए किया गया है ताकि शहर को सुरक्षित रखा जा सके। ब्लैकआउट के दौरान होता क्या है कि जो दुश्मनों के ड्रोन्स आते हैं, जो दुश्मनों की तरफ से मिसाइल्स फायर किए जाते हैं, वो सेना को दिख जाते हैं और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी के मद्देनज़र कई शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसमें पंजाब के भी कई शहर हैं, जैसे कि भटिंडा हो गया, अमृतसर हो गया, जालंधर हो गया, इसके अलावा पठानकोट एक बड़ा शहर है और एक महत्वपूर्ण शहर है। और पठानकोट में भी जो है पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है शहर को। इस वक्त फ़िलहाल हम लोग पठानकोट में हैं और आप मुझे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है पूरी तरीके से जो लाइट्स हैं वो बंद है, बिजली गुल हो चुकी है। मोबाइल की लाइट से हम जो है यहाँ पर आपको ये दिखा रहे हैं ताकि जो रूल्स होते हैं ब्लैकआउट के वो भी वायलेट ना हो, क्योंकि हम कैमरे की लाइट नहीं जला सकते हैं। मेरे पीछे आप देखिए कि आपको पूरा ये शहर जो है पूरा काला दिखेगा। आप देखिए ये स्कूटी आ रही है तो स्कूटी की लाइट आपको ये जलती हुई दिखाई दे रही है केवल। लोगों का मूवमेंट ना के बराबर है और पूरे शहर में जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है। आप देखिए चारों तरफ आप देखेंगे तो बिजली गुल हो चुकी है और लोग जो है अपने घरों में कैद हैं। लोगों के घरों में भी बिजली नहीं है। जो आसपास के होटल हैं, जो आसपास के दुकानें हैं, उसमें भी बिजली नहीं है। नहीं ही कोई इन्वर्टर से बिजली यहाँ पर जल रही है, नहीं कोई जनरेटर। पूरी तरीके से यानी कि कम्प्लीटली यहाँ पर जो है ब्लैकआउट कर दिया गया है शहर को। और ये ब्लैकआउट इसलिए किया गया है ताकि शहर को सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र ये निर्णय लिया गया है जिला प्रशासन के तरफ से। क्योंकि जहाँ अभी हम इस वक्त खड़े हैं, ये पठानकोट का जो इलाका है ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो सरहद है उसकी दूरी काफ़ी कम है। यहाँ से पाकिस्तान जो है लगा हुआ है। इसी वजह से जो है पठानकोट का जो ये इलाका है ये काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है और पाकिस्तान का ये टारगेट जो है रहता है। पाकिस्तान के टारगेट पर हमेशा से पठानकोट रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का एक महत्वपूर्ण बेस भी है। और तकरीबन अभी रात के 11 से 12 के बीच का समय हो रहा है और स्थिति आप देख लीजिए। फिर से मैं आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी किशोर जो है आपको स्थिति दिखा रहे हैं कि देखिए पूरे शहर में जो है ब्लैकआउट है। इस वक्त आपको दूर दूर तक जो है कोई भी रोशनी नहीं दिखाई देगी। और रोशनी इसलिए नहीं है क्योंकि शहर जो है ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट क्यों किया जाता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए ब्लैकआउट के दौरान होता क्या है कि जो दुश्मनों के ड्रोन्स आते हैं, जो दुश्मनों की तरफ से मिसाइल्स फायर किए जाते हैं, वो सेना को दिख जाते हैं और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन अगर शहर में लाइटें जलती रहेंगी, अगर पूरे शहर में रंग बिरंगी चमकती हुई लाइटें जलती रहेंगी, तो दुश्मन का मूवमेंट जो है क्लियर नहीं पता चल पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए कि अभी इस पूरे शहर में पठानकोट में जो है पूरा ब्लैकआउट है। अगर अभी आसमान में अगर कोई मूवमेंट होता है, ड्रोन का मूवमेंट होता है या फिर पाकिस्तान के तरफ से कोई हवाई फायर करने की कोशिश होती है, तो दुश्मन के बारे में जानने के लिए जो है हमारी सेना को ये आसानी होगा, क्योंकि यहाँ नीचे पूरा ब्लैकआउट है। एक और कारण भी है ब्लैकआउट का कि अगर दुश्मन जो है अटैक करने की कोशिश करता है किसी भी शहर में, तो अगर ब्लैकआउट होता है तो चारों तरफ अंधेरा छाया रहता है, जिसकी वजह से दुश्मन को टारगेट करने में परेशानी होती है। इसीलिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है। वॉर के सिचुएशन में अभी भी हालात जो है वो सामान्य नहीं हुए हैं। हालांकि अभी देखिए लगातार जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव बना हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि देखिए रात का वक्त हो गया है और मैं आपको दिखा चुका हूं कि चारों तरफ जो है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। मोबाइल की रोशनी से जो है मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं, क्योंकि हम कैमरे की लाइट भी नहीं जला सकती हैं। और आप देखिए, ये बताओ भैया कि ये कब से यहाँ स्थिति ऐसी है? ये भैया 3-4 दिन से ऐसी है। 3-4 दिन से ऐसी है जी। तो ऐसी रात भर ऐसी स्थिति रहती है? बिल्कुल, वो तो प्रशासन की जो हुक्म होते हैं उनके एक भी लाइट नहीं दिखाई दे रही है अगल बगल? नहीं भैया, वो तो प्रशासन के हुक्म है ना, उनके हिसाब से चलना पड़ता है वो। जी। तो देखिए आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि पूरा शहर इस वक्त ब्लैकआउट है।
पाकिस्तान से बीच में खबर आई कि सीज़ फायर हुआ है, लेकिन फिर से पाकिस्तान ने एक बार हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस बात की पुष्टि भी की कि पाकिस्तान के तरफ से सीज़ फायर का वायलेशन किया गया। जिसके बाद देखिए पंजाब के कई शहर, जम्मू कश्मीर के, राजस्थान के कई शहरों में ब्लैकआउट फिर से कर दिए गए हैं और लोग देखिए इसी तरीके से अंधेरे में ही जीवन जी रहे हैं। ये बताओ आप कि ये ब्लैकआउट यहाँ पर तो पिछले 3-4 दिनों से हो रहा है, कैसे कैसे क्या दिक्कत हो रही होगी? सर बड़ी दिक्कत हो रही है सर, रात को लाइट के बिना सोना पड़ता सर, कुछ दिखाई नहीं देता सर। अगर कोई इमरजेंसी आ भी जाए उसको रूम भी कैसे देना पड़ा सर, क्योंकि किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है आजकल, क्या पता कौन आ रहा कौन नहीं। यहाँ जो है, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि होटल वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी सर, हाँ तो जी होटल में कैसे फिर ठहरने की व्यवस्था? सर ठहरने की व्यवस्था तो है, पर ना लाइट ऑन होगी, ना फैन चलेगा, ना कुछ होगा सर। इसलिए सर ना रात को रूम भी नहीं दे सकते, क्या पता कोई कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसी के ऊपर ट्रस्ट थोड़ना है सर। तो पिछले 3-4 दिनों में पठानकोट में क्या हुआ है? अगर यहाँ ब्लैकआउट रहा है तो आप लोग कुछ देखें, आसमान में कोई मूवमेंट हुआ है? सर मूवमेंट आज सुबह भी हुआ सर, अच्छा। 10:14 पे सर, आसमान में सर ड्रोन फटे हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब 10-15 दिखाए दिए हमको। 15 ड्रोन? हाँ जी सर, हाँ जी। बाकी पास में गांव में भी देखने को मिला कि मिसाइलें वगैरह मिल रहे हैं, छोटे छोटे वगैरह। यहाँ से जो है पाकिस्तान की बॉर्डर जो है वो बहुत नज़दीक सर बड़ा नहीं दिखा जहाँ से मैक्सिमम 30-40 किलो पास में है सर, 20-25 किलोमीटर बॉर्डर। 20-25 किलोमीटर। आप देखिए ये बड़ी बात बता रहे हैं कि जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से पाकिस्तान की सीमा जो है बहुत नज़दीक है। इस वजह से देखिए जो पठानकोट शहर है ये हाई अलर्ट मोड पर है प्रशासन की तरफ से, इसीलिए जो है यहाँ पूरा ब्लैकआउट किया गया है। आप देखिए दूर से एक गाड़ी आपको दिखाई देगी, जो कार आ रही है उसकी लाइट ऑन है इस वजह से, नहीं तो पूरा आप देखिए ये सड़क है, मैं जहाँ खड़ा हूँ इस वक्त ये पूरी सड़क है, लेकिन सड़क आपको दिखाई ही नहीं देगी क्योंकि इतना अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है। भैया ये बताओ, यही हालात है यहाँ? हाँ सर, 3 दिन हो गए, 3 दिन से बस यही हालात। कैसे चल रहे हैं फिर यहाँ? आज तो थोड़ा सा फिर भी शांत है माहौल, आगे पीछे से ऐसे फायरिंग वगैरह चल रही है, ड्रोन वगैरह जैसे आ रहे हैं वो रेगुलर वैसे ही है। आज मॉर्निंग में भी काफ़ी मतलब हुआ, मॉर्निंग में भी शेलिंग हुई है? हाँ, मॉर्निंग में भी काफ़ी हुई है, उसके बाद अभी तक तो ठीक ही है, बाकी देखो क्या बनता है रात को। बाकी सर दोपहर को पता चला था कि माहौल शांत हो गया है, तब तो ये भी हुआ था कि सीज फायर हुआ है इंडिया और ये में, समझौते हो गए, लेकिन फिर से खबर आ गई कि हाँ उन्होंने हुआ, मीडिया ने दिया था, वो देखा था हमने, लाइव चला हुआ, तो उन्होंने बोला कि अभी तक तो क्लियर है कि शांत हो गया सारा सिस्टम। लगता है आपको कि पाकिस्तान बाज आएगा? नहीं, जिस अभी सुनने में आ रहा है, जिस द्वारा से फायरिंग शुरू होगी तो मेरे को लगता नहीं है कि मतलब बाज आएगा, वो तो फिर से वही रूटीन होगी उनकी। पूरे पठानकोट का जो इलाका है ये कितने दूरी में फैला होगा, एक रेडियस अगर माने तो? इतना तो सर बोल नहीं सकते हैं, हाँ इतना तो होगा ही काफ़ी। हम भी हर इलाके का यही हाल है? हाँ, पूरा जो भी है पठानकोट पठानकोट में पूरा शहर ब्लैकआउट है, किसी भी एरिया में लाइट? हाँ, जो पठानकोट पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो सारा ही मतलब ऐसा चला हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि लाइट है हमने ऑफ करके रखा है या फिर लाइट ही पावर कट है? वो प्रशासन ने पीछे से बंद करके रखी हुई है, हमने हमारी तरफ से कुछ नहीं है, वो प्रशासन ने बंद कर दी है जो भी है। नहीं मानते, कहीं नहीं ना मानते इसको, इसलिए प्रशासन ने बंद करके रखा हुआ है कि मतलब कुछ ना हो। कई लोग नहीं मानते, वो लाइट जगाते रहते हैं, उनको कौन रोकेगा फिर, ये बात है ना सर। तो ये सुरक्षा के कारण से ही किया गया है कि दुश्मनों को जो है लोकेशन पता ना चले एग्जैक्ट? वैसे ये उसी के कारण किया हुआ है कि मतलब सारे सेफ रहें। सायरन वायरन भी बजते हैं यहाँ? जब ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं तो सायरन उस टाइम ज़्यादा होते हैं, मतलब ऐसे तो। ब्लैकआउट के नियम वगैरह बताए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, ऐलान किया? यही है, प्रशासन यही बोलता है कि मतलब बाहर ना आओ, सारे अपने अपने घरों में रुको, लाइट्स वगैरह जो भी है सारी ऑफ करके रखो, बस यही है फिलहाल तो। सर अपनी सेफ्टी है, किसी का क्या जाना सर, ठीक है ना, बाकी दुनिया तो मानती नहीं, आपको तो पता ही है कितना समझाए लोगों को। अगर नई लाइट बंद करेंगे फिर भी लोग ही जगाते रहते हैं सर, इसीलिए पावर कट। हाँ जी, इसलिए पावर कट की है प्रशासन ने कि सभी सेफ रहें, सभी सेफ रहे, और इसी उद्देश्य के साथ जो है पंजाब के अलग अलग शहरों में जो है ब्लैकआउट किया गया है। और हम पठानकोट में हैं, और पठानकोट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्ष 2016 में इसी शहर में आतंकवादियों ने एयरफोर्स के बेस पर हमला किया था, और उसमें देखिए हमारे कई जवान भी शहीद हुए थे। हालांकि 4 जो आतंकवादी थे वो मार गिराए भी गए थे, लेकिन ये काफ़ी सेंसिटिव शहर माना जाता है क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर से काफ़ी ये नज़दीक इलाका है, और इसी वजह से जो है इस पूरे शहर को देखिए ब्लैकआउट कर दिया गया है।
जो यहाँ इमारतें हैं उनमें आपको बिल्कुल रोशनी नहीं दिखाई देगी। जो यहाँ पर दुकानें हैं, होटल्स हैं, छोटी से छोटी दुकान, बड़ी से बड़ी दुकान, कहीं भी आपको रोशनी नहीं दिखाई देगी। बस जो गाड़ियाँ आर पार हो रही हैं इक्का दुक्का, उनमें से आपको थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई देगी। जैसे कि ये देखिए एक पिकअप वाहन जा रही है, तो इसमें से रोशनी आपको दिखाई दे रही है। सड़क है, लेकिन अगर इसके जाते ही अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल रोशनी नहीं है। तो वॉर में सिचुएशन कैसा होता है ये बताना हमारा उद्देश्य था, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा था कि देखिए अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और जितने भी हाई अलर्ट शहर हैं वहाँ पर ब्लैकआउट है, यानी कि जो लोग हैं वो रात को बिना बिजली के ही सो रहे हैं। मतलब गर्मी भी है, इसके बावजूद आप एसी पंखा नहीं चला सकते क्योंकि पावर कट ही कर दिया गया है। ऐसा भी नहीं है कि बिजली है आपको ऑफ करके रखना है, क्योंकि बहुत लोग नहीं मानते हैं, स्थानीय भी बता रहे हैं। इसलिए जो है यहाँ पर ये प्रशासन की तरफ से अपनाया गया है कि ऊपर से ही जो है पावर कट कर दिया गया है, यानी कि पूरे शहर में बिजली गुल है और सभी के घरों में लाइटें बंद है, लाइटें गुल है। ये हाल जो है पठानकोट का है और पठानकोट जो है पंजाब में है और हम लोग इस वक्त पंजाब में हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का इकलौता चैनल है विस्तार न्यूज़ जो पठानकोट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।